लिबनिट्ज थ्योरम का दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखो ऐसे है कि y का दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इस तरह से कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, और आपको निकालने बोल रहा है y n का वैल्यू निकालो 0 पर। मतलब क्या हुआ कि y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 0, ये वैल्यू होगा क्या। तो ये तुमको क्या किया कि केवल लिबनिट्ज को अप्लाई नहीं करना है, लिबनिट्ज को अप्लाई करके आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है व्हेन x इक्वल टू 0। तो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले काम करते हैं y1 निकालते हैं। तो y1 क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपली है। इसको चलो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या किए, इसको इस तरफ लाए, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, मेरा सिंपली अरेंज हो गया। अब इसको करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या निकलेगा, u इंटू वी पर टूटेगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 इंटू y2, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो 2y1 2y1 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y ऑफ 2 माइनस ऑफ x y ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या क्या निकाले हम, y का वैल्यू निकला, y1 का वैल्यू निकला, y2 का एक्सप्रेशन निकल गया। अब लास्ट करो, यहाँ पे अप्लाई कर दो लिबनिट्ज को। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा यहाँ से। तो nth ऑर्डर करेंगे, ये टूटेगा u इंटू वी में, तो कैसे अप्लाई होगा, y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y n प्लस 2 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला टर्म क्या आएगा nc1 y का एक कम डिफ्रेंशिएशन और माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म जो आएगा फिर आएगा nc2 yn और यहाँ हो जाएगा -2। ये वाला टर्म पर लिबनिट्ज अप्लाई हो गया। इस पर अप्लाई करते हैं लिबनिट्ज, तो क्या हो जाएगा वो माइनस एक्स ऑफ वाई एन प्लस 1 माइनस एन सी 1 वाई एन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में आसान हो जाए। हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2। ठीक है, एन सी 1 का वैल्यू n होगा यानी माइनस ऑफ 2n एक्स वाई एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस में वाई एन, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स एन प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस ऑफ एन वाई एन इक्वल टू 0। दिस इज योर फंक्शन। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंपल लिख लो, कॉमन वॉमन कुछ निकल रहा है निकाल दो। क्या क्या निकला, यहाँ पे n प्लस 1 एक्स है, यहाँ पर भी एक्स n प्लस 1 है, तो माइनस ऑफ 2n प्लस 1 कॉमन हो गया, एक्स n प्लस 1 आ गया, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस ले लो, तो माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ऑफ एन वाई एन है, और यहाँ भी वाई एन है, माइनस बाहर लिए हुए हैं तो माइनस एन। ठीक है, वाई एन इक्वल टू 0, एन एन कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस ऑफ एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। दिस इज योर फंक्शन। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। मेरे पास 4 इक्वेशन आ गया। अब वैल्यू निकालना कहाँ पे था, जब x का वैल्यू 0 हो। सबसे पहले निकालना शुरू करो, y का वैल्यू निकालो, जब y का वैल्यू 0 हो x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो इक्वेशन नंबर 1 से निकल जाएगा। साइन का यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 0। वैसे ही y1 का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग 0 पर, y1 का वैल्यू, y1 कहाँ था, यहाँ था, x का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो 1/1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी y1 का वैल्यू 0 पर निकल गया 1। अब निकालते हैं y2 का वैल्यू, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू जब x का वैल्यू 0 हो। तो y2 का वैल्यू एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे मेरे पास है, तो यहाँ पे वैल्यू बैठाना शुरू किया, x का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी कि y2 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू 0 पर 0 हो गया, यानी कि यहाँ से क्या मिला हमको, y2 का वैल्यू 0 पर 0 मिल गया। वैसे ही निकालते हैं इस फोर्थ में x का वैल्यू 0 पुट करते हैं,
यानी कि क्या क्या मिलेगा, तो ये जीरो, ये 1 माइनस जीरो, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वाई एन प्लस 2 का वैल्यू जीरो पर, यहाँ पर x जीरो है यानी माइनस ऑफ जीरो, और माइनस ऑफ एन स्क्वायर वाई एन का वैल्यू व्हेन x इक्वल टू जीरो। एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का आया, वाई एन प्लस 2 का वैल्यू व्हेन x इक्वल टू जीरो इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन जीरो। ये हो गया आपका 4 वैल्यू तैयार है। क्या क्या तैयार हो गया, y का वैल्यू जब x का वैल्यू जीरो था तब कितना आया, जीरो आया। y1 का वैल्यू जब x का वैल्यू जीरो था कितना आया, 1। y2 का वैल्यू जब x जीरो था कितना आया वैल्यू, जीरो। और yn प्लस 2 का वैल्यू जब x का वैल्यू जीरो लिए तो मेरा एन स्क्वायर इंटू वाई एन कहाँ, जब x का वैल्यू जीरो है। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। अब हमको निकालना क्या है उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले काम करो, इस एक्सप्रेशन में इसी एक्सप्रेशन से आगे बढ़ते हैं 5 से। अब हम n का वैल्यू पहले ले लेते हैं इवन नंबर, यानी n का वैल्यू पुट करते हैं 2, तो क्या मिलेगा, तो y 2 प्लस 2 4 व्हेन x इक्वल टू जीरो इक्वल टू n का वैल्यू 2 पुट किए यानी 4 इंटू वाई ऑफ 2 एट x इक्वल टू जीरो। y2 का वैल्यू हम निकाले थे, कितना निकला था, जीरो निकला था, यानी कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी कि y4 का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। वैसे ही n का वैल्यू अगर हम लिखते हैं 4 तो यहाँ आ जाएगा y ऑफ 6 व्हेन x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y4 व्हेन x इक्वल टू जीरो। y4 का वैल्यू तुरंत निकाले जीरो, यानी फाइनली क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसमें तुम देखोगे क्या कि जब n का वैल्यू हम इवन नंबर ले रहे हैं, यानी n का वैल्यू जब जब हम इवन नंबर ले रहे हैं हमको हर बार केस में क्या मिल रहा है, आंसर जीरो मिल रहा है। यानी कि ये मेरा हुआ कि हम इसमें कितना भी बढ़ते चले जाए मेरा आंसर जीरो ही होता चला जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं जब n का वैल्यू हम इवन के जगह ऑड ले लें, मतलब क्या हुआ कि अब की n का वैल्यू पुट करते हैं, n प्लस 2 था तो हम पुट किए n का वैल्यू 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, यहां से देखते जाओ, यहां से हमको क्या मिलेगा, तो y ऑफ 3 व्हेन x इक्वल टू जीरो इक्वल टू 1 का स्क्वायर y1 का वैल्यू व्हेन x इक्वल टू जीरो। तो y1 का वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 1 आया था, यानी सिंपली क्या हो गया 1 स्क्वायर इंटू 1। y n का वैल्यू आपको पुट कर दो 3, तो यहाँ हो जाएगा y ऑफ 5 जीरो बराबर 3 का स्क्वायर y ऑफ 3 एट x इक्वल टू जीरो। y3 का वैल्यू 1 यानी 3 स्क्वायर इंटू 1। वैसे ही n का वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर y ऑफ 5 एट जीरो हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर इंटू 1। इस तरह से मेरा वैल्यू बदल रहा है। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था n का वैल्यू। तो n का वैल्यू निकालने के लिए एक्सप्रेशन में क्या पुट करेंगे, n के लिए यहाँ पुट कर देते हैं n माइनस 2, यानी कि हम n के जगह पुट कर रहे हैं n माइनस 2। तो क्या हो जाएगा देखो, y ऑफ n एट जीरो निकलेगा इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा, n माइनस 2 का स्क्वायर वाई एन माइनस 2 एट जीरो होगा। अब इसी एक्सप्रेशन को गौर से देखते जाओ, तो इसको थोड़ा सा हम और बैक लें तो n माइनस 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, दो पीछे, यानी n माइनस 4 का स्क्वायर वाई एन माइनस 4 एट x इक्वल टू जीरो। फिर लिखो n माइनस 2 का स्क्वायर, n माइनस 4 का स्क्वायर, n माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y n माइनस 6 एट जीरो। यानी कि ये हम लिख सकते हैं n माइनस 2 का स्क्वायर, n माइनस 4 का स्क्वायर, n माइनस 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। यहाँ से ये सारा वैल्यू यूज किए, तो ये जो निकला, ये निकला आपका वाई एन का वैल्यू व्हेन x इक्वल टू जीरो। तो ये था आपका लीबनिज़ थ्योरम का कुछ प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम को लगता है कि आपके लिए टफ है या आपको कहीं किसी प्रॉब्लम में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके सॉल्यूशन को, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा और जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। तो होप आपको कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम दोनों समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।